भारत की संघीय व्यवस्थापिका, ठीक है, संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो संसद के नाम से जाना जाता है। भारत के संघीय व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? संघीय व्यवस्थापिका के नाम से जाना जाता है। को संसद के नाम से जानते हैं। संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जानते हैं? संसद के नाम से जानते हैं। संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जानते हैं? संसद के नाम से जानते हैं। संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जानते हैं? संसद के नाम से जानते हैं। संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जानते हैं? संसद के नाम से। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? 2 सदन हैं। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? 2 सदन हैं और अंग 3 हैं और सदन इसके 2 हैं। ठीक है, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? 2 और अंग पार्ट इसके 3 है और सदन कितने हैं? 2। अंग 2 सदन के 2 है जबकि अंग कितने हैं? 3 हैं। संसद के किस सदन का प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? लोकसभा को। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा, प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव सभा भी कहा जाता है? ठीक है, प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है किसको? लोकसभा को। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? रिप्रेजेंटेटिव सभा किसे कहते हैं? लोकसभा को। ठीक है, प्रतिनिधि सभा किसे कहते हैं? सिर्फ लोकसभा को। संसद का लोकप्रिय सदन कौन है? लोकसभा। संसद का लोकप्रिय सदन कौन है? लोकसभा। ठीक है, राज्यसभा भी दिया हो लेकिन ये नहीं होगा, सिर्फ लोकप्रिय सदन है लोकसभा कहा जाता है। ऐसे प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है और ये अस्थायी सभा है। संसद का स्थायी सदन है राज्यसभा। भारतीय संसद बनती है किससे? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनता है संसद। भारत का संसद किसके वजह से बनता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों के मिला करके यही 3 अंग है। ठीक है, किसके संसद का अभिन्न भाग कहा जाता है? किसे संसद का अभिन्न भाग कहा जाता है? संसद का अभिन्न भाग कौन कहलाता है? राष्ट्रपति। 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 कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? तो उपराष्ट्रपति नहीं है। अनन्य भाग कौन नहीं है? उपराष्ट्रपति। जबकि राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा है। ठीक है, अभिन्न अंग राष्ट्रपति को कहा जाता है संसद का। ठीक है, कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? उपराष्ट्रपति। भारत के संविधान में कहा गया कि भारत की संसद 3 अंग होंगे। इनमें एक अंग लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, तीसरा अंग राष्ट्रपति होंगे। भारतीय संसद के कितने अंग? 3 अंग। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी? तो अनुच्छेद 80 बोलता है या 79 बोलता है? तो 79 बोलता है। ठीक है, 79 बोलेगा, संघ होगा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी? जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। आर्टिकल 79 बोलता है राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। भारत के लिए एक संसद होगी। ठीक है, भारत के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति या 2 सदनों से मिलकर बनेगा। ये आर्टिकल 79 में वर्णित है। संविधान के किस भाग में या किस अनुच्छेद में कहा गया कि संसद का यानी संघ का एक संसद होगा जिसका राष्ट्रपति के साथ साथ लोकसभा भी होगा? आर्टिकल 79 के अंतर्गत में राज्यसभा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन असत्य है? देखिए, लोकसभा को संसद का प्रथम सदन कहा जाता है। हाँ, सही है दोस्तों। राज्यसभा को द्वितीय सदन कहा जाता है। हाँ, कहा जाता है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। गलत है दोस्तों, तो असत्य मिल गया C 12 का। तो राज्यसभा जो अस्थायी सदन है। लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन कहलाता है। हाँ, कहलाता है लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन। कौन सा कथन सही है? देखता हूँ कौन कौन सही है। लोकसभा भारतीय जनता के प्रतिनिधि सभा है। हाँ है। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। नहीं,
संसद का उच्च सदन है, कौन सही है दोस्तों? तो 13 का डी सही है, ठीक है। हाँ सही है, राज्यसभा उच्च सदन है। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। राज्यसभा जो है संसद का उच्च सदन है। जनता का प्रतिनिधि सभा किसे कहा जाता है? लोकसभा को। भारतीय जनता का प्रतिनिधि सभा किसे कहा जाता है? लोकसभा को। राज्यसभा संसद उच्च सदन है। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। राज्यसभा क्या करता है? राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका आंसर डी होगा, सही है। संसद का निम्न सदन और उच्च सदन कौन है? निम्न सदन लोकसभा, उच्च सदन राज्यसभा कहलाता है। निम्न सभा सदन लोकसभा, उच्च सदन राज्यसभा कहलाता है। संसद का भंग करने के लिए कौन सक्षम है? उपराष्ट्रपति। आर्टिकल 85 के अंतर्गत में भंग करने के लिए कौन सक्षम है? राष्ट्रपति। भारतीय संसद की संप्रभुता, ठीक है, सॉवरेनिटी रिस्ट्रिक्शन किस में है? तो भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों में, न्यायिक समीक्षा में, विपक्षी दलों के नेताओं में या प्रधानमंत्री की शक्तियों में? तो इसका आंसर होगा बी दोस्तों, ठीक है, न्यायिक समीक्षा से। भारतीय संसद का संप्रभुता सॉवरेनिटी किस में रिस्ट्रिक्शन है? वो न्यायिक समीक्षा से है। संसद का सोवरेनिटी रिस्ट्रिक्शन किस में है? सोवरेनियर, ठीक है, सोवरेनिटी रिस्ट्रिक्शन किस में है? न्यायिक समीक्षा में। संप्रभुता प्रतिबंधित किस में है? न्यायिक समीक्षा से। भारतीय संसद का संप्रभुता किस में प्रतिबंधित है? न्यायिक समीक्षा में। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है किस में? न्यायिक समीक्षा पर। यानी जो सॉवरेनिटी है संसद का, वो रिस्ट्रिक्शन किस पर लगाता है या किसने किया? न्यायिक समीक्षा से। संसद के कितने सत्र होते हैं? तो 3 सत्र होते हैं, मानसून सत्र, बजट सत्र और शीतकालीन सत्र। शीतकालीन सत्र आपका नवंबर से दिसंबर में होता है, तो मानसून सत्र जुलाई अगस्त होता है, ठीक है, जुलाई से अगस्त मानसून सत्र होगा। तो शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर होगा। अब बजट सत्र अलग से। संसद के 2 क्रमित अधिवेशनों के बीच 6 महीने का अंतराल होता है। संसद के दोनों सदनों को संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है कब? जब एक विधेयक यानी किसी बिल पर कोई सहमत नहीं होता है, तो क्या होता है, दोनों के बीच में मतभेद हो जाता, तब उसको संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। आर्टिकल 108 के अंतर्गत में, आर्टिकल 108 के अंतर्गत में एक ऐसे बिल पर विचार करना, यानी एक ऐसे विधेयक पर विचार करना उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो कूट में से, तब जा कर के सही होता है, ठीक है। संसद के संयुक्त अधिवेशन का आयोजित कौन करता है? तो देखिए 19 का है दोस्तों, डी केवल 4 सही होगा, ठीक है। कोई बिल पर अगर मतभेद होता है तब संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? साधारण विधेयक पर। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस पर होती है? साधारण विधेयक पर। साधारण विधेयक पर दोनों को बैठकें होती है। असंबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों को संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? बुलाता है राष्ट्रपति। और अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर। साधारण विधेयक, ठीक है, जनरल बिल पर जो गतिरोध होता है उसको दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है। साधारण विधेयक को पास करने के लिए कौन संयुक्त बैठक बुलाता है? बुलाता है राष्ट्रपति। और बैठक कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। और बुलाता है कौन? राष्ट्रपति। लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? जब इनमें से कोई नहीं ऑप्शन दिया हुआ है। लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक तब जो होगी जब दोनों के बीच में मतभेद हो, ठीक है। राज्यसभा लोकसभा मतभेद होने पर, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा में मतभेद होता है किसी बिल को लेकर के, तब संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। आर्टिकल 108 के अंतर्गत। संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने का निम्न में से कौन होता है? संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर निम्न होता है क्या? एक बिल पर जिसमें दोनों सदन सहमत ना हो उस पर विचार करना होता है, पास करना होता है, ठीक है। जब संसद के दोनों सदन, याद रखिए, बिल पर अगर विवाद होता है तो ठीक है दोस्तों, संयुक्त बैठक करके उसे इलाज निकाला जा सकता है। लेकिन संविधान संशोधन करता है और दोनों के बीच मतभेद है, तब ये बिल पास नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। संसद का संशोधन करने के लिए
कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने के लिए दोनों का संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, ठीक है। लेकिन बिल में दोनों का संयुक्त बैठक कर सकता है अगर दोनों बिल में अगर एक दूसरे में मतभेद हो तो लोकसभा राज्यसभा में, ठीक है। जब संसद के दोनों सदनों के किसी भी साधारण विधि का मतभेद हो तो इस गतिरोध को दूर करने के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा सुलझाया जाता है, नहीं लोकसभा द्वारा सुलझाया जाता है कि संयुक्त बैठक द्वारा सुलझाया जाता है। संसद के दोनों सदनों के साधारण विधि का मतभेद हो तो गतिरोध को दूर किया जाता है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के द्वारा, ठीक है। जब स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक हुई है, तो 3 बार। स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अब तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है, 3 बार बुलाई गई है। पहला 1960 में, दूसरा 1977 में, ठीक है। अब तीसरा 2002 में, ओके। तो क्या राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं? कभी नहीं करेंगे, ठीक है। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, स्पीकर। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कौन करता है? लोकसभा स्पीकर, ठीक है। संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करेगा? संबोधित कौन करता है? तो स्पीकर करता है। संसद को संबोधित करेगा राष्ट्रपति, बुलाता भी है राष्ट्रपति और संबोधित भी करेगा राष्ट्रपति। संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? राष्ट्रपति करता है। संसद की संयुक्त बैठक कौन संबोधित करता है? राष्ट्रपति करता है, बुलाता भी है राष्ट्रपति, ठीक है। संबोधित कौन करेगा संयुक्त बैठक को? राष्ट्रपति। संसद का संयुक्त अधिवेशन किस स्थिति में बुलाया जाता है? देखिए, इनमें से सभी होगा। पहला, जब एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरा सदन अस्वीकार कर दे तब संयुक्त बैठक बुलाया जाता है। एक सदन स्वीकार कर दे, एक सदन ठुकरा दे, तब संयुक्त बैठक बुलाया जाता है। दूसरा, किसी बिल पर किए गए संशोधन में दोनों सदन असहमत हो, अगर कोई बिल पर अमेंडमेंट किया गया, ठीक है, तब दोनों को संयुक्त बैठक बुलाया जाता है। यदि दूसरे सदन के पास पहले सदन द्वारा पारित विधेयक 6 महीने से लंबित हो, दूसरे सदन के पास पहले सदन का जो पारित विधेयक है 6 महीने से लंबित हो, 6 महीने से अधिक लंबित हो तो भी संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। 6 महीने से अधिक भी लंबित हो तो भी संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन विधेयक में पारित होता है क्या? दोनों सदनों के कुल सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा। हाँ, संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक कैसे पास होता है? उपस्थित जो सदस्य है उसके वोट द्वारा होता है, यानी दोनों सदनों के कुल उपस्थित तथा मतदाताओं के सामान्य बहुमत द्वारा। तो आंसर सी सही होगा। बढ़िया दोस्तों, ठीक है। दोनों सदनों के कुल सदस्यों का सामान्य बहुमत नहीं, बल्कि दोनों सदनों में जो उपस्थित सदस्य होगा और वो मतदान करेंगे उसके सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा कोई विधेयक पारित होगा, ठीक है। कुल सदस्यों के सामान्य बहुमत नहीं दोनों सदनों का, बल्कि दोनों सदनों की कुल उपस्थिति और मतदाताओं के सामान्य बहुमत के द्वारा संयुक्त अधिवेशन कंप्लीट होता है, ठीक है। संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन में फैसला होगा, ठीक है। संयुक्त अधिवेशन में फैसला होता है। नेक्स्ट है संविधान संशोधन संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय क्या होता है? तो प्रश्नकाल होता है। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय क्या होता है? प्रश्नकाल। जबकि राज्यसभा में क्या होता है? शून्यकाल। ओके। कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली की भारत की देन है? तो शून्यकाल भारत की देन है। शून्यकाल किसकी देन है? भारत की देन है। संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जो बिना बताए 2 महीना यानी 60 दिन से ज़्यादा गायब हो। 60 दिन से ज़्यादा गायब हो बिना बताए तो उसकी सदस्यता चल जाती है। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? 2 बार, ठीक है। नीचे दी गई सारणी पर ध्यान दीजिए। ओके। तो एक्स के स्थान पर किसे रखना चाहिए? देखिए, संसद बनता है लोकसभा और राज्यसभा से। राज्यसभा का सीट कितना है? 250 से अनधिक सदस्य, ठीक है, जिसमें 12 सदस्य निर्देशित है चुना करके राष्ट्रपति चुनते हैं और 238 अनधिक राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की स्थिति से आते हैं। सही बात है। लोकसभा में
552 से अनधिक सदस्य है। 530 अनधिक राज्यों के प्रतिनिधि और 2 अनधिक नाम निर्देश एंग्लो इंडियन होते हैं। ठीक है, 2 क्या होते हैं, और बाकी केंद्र शासित प्रदेश के सदस्य होते हैं। ठीक है, बाकी क्या होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश के सदस्य होते हैं। 36 का सी, संघ राज्य क्षेत्र के 20 से अनधिक क्षेत्र होते हैं। 530 जो होते हैं राज्य के होते हैं, 20 गो संघ शासित क्षेत्र के होते हैं। 530 जो होते हैं राज्य के होते हैं और 20 गो केंद्र के होते हैं। 20 गो केंद्र के होते हैं, तो 530 क्या होता है, राज्य के होते हैं। 530 जो होते हैं राज्य के होते हैं, तो 20 क्या होते हैं, केंद्र के। भारत के संविधान में क्या कथित है? देखिए, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। सही बात है, ये संसद का सदस्य होता है, पढ़िए। ठीक है, संसद का सदस्य होता है, जबकि एक 1 गलत है। संसद का राष्ट्रपति या 2 सदनों से मिलकर बनेगी। हाँ, राष्ट्रपति या 2 सदनों से मिलकर बनता है। ठीक है, निम्न विधेयक में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? साधारण विधेयक। निम्न विधेयक में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? तो साधारण विधेयक। संसद के वेतन का निर्णय कौन करता है? सांसदों के वेतन का निर्णय खुद संसद करता है। संसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? संसद ही करता है। संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक है? गणपूर्ति कोरम है, यानी 1/10। संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर यानी लीगली चैम्बर की मीटिंग बुलाना हो, तो उसके लिए आवश्यक कौन है? 1/10 है। लीगली चैम्बर को बुलाना तो 1/10 होना चाहिए सदस्य। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो संघीय सरकार के नाम से जाना जाता है। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? संघीय सरकार के नाम से जाना जाता है। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को किस नाम से जाना जाता है? संघीय सरकार के नाम से जाना जाता है। भारत की राजनीतिक व्यवस्था कार्यपालिका। ठीक है, भारत की राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका डैश के अधीन रहकर कार्य करती है। किसके अधीन रह के कार्य करती है? विधान पालिका के या न्यायपालिका के या फिर संघ लोक सेवा के? तो न्यायपालिका के। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था कार्यपालिका न्यायपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है? न्यायपालिका के। कार्यपालिका किसके अधीन रहकर के काम करती है? न्यायपालिका के। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन कार्य करती है? न्यायपालिका के। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन काम करती है? न्यायपालिका के। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन काम करती है? न्यायपालिका के। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन काम करती है? न्यायपालिका के। संसद का वेतन खुद संसद तय करता है। ठीक है, संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। साधारण विधेयक। ठीक है, संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद कब बना था? 1989 को। त्रिशंकु संसद कब बना था? यानी हंग पार्लियामेंट भी कहा जाता है। त्रिशंकु संसद को क्या कहा जाता है? हंग पार्लियामेंट। ठीक है, हंग पार्लियामेंट कहा जाता है। त्रिशंकु संसद कब बना था? 1989 को बना था। त्रिशंकु संसद कब बना था? 1989 को बना था। ठीक है, इसमें क्या होता है? सत्ता पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है, ये तो जाने होंगे। लेकिन सत्ता पक्ष के ही लोग अगर कोई साधारण विधेयक पर या सरकार का समर्थन ना करे तो तीसरा शंकु बन जाता है। ठीक है, सत्ता विपक्ष तो जानते हैं, लेकिन विपक्ष सत्ता वाला ही में से कुछ लोग फूट जाए या असहयोगी दल फूट जाए, ठीक है, यानी हट जाए सहयोगी दल, तो तब त्रिशंकु संसद बनता है। ठीक है, जिसे हंग पार्लियामेंट कहते हैं, जो 1989 में बना था। हंग पार्लियामेंट कब बना था? पहली बार 1989 में। अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रहा था?
तो 17 अप्रैल 1752 तक 17 अप्रैल 1952 तक रहा था। 17 अप्रैल 1952 तक। अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रहा था? 17 अप्रैल 1952 तक। अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रहा था? 17 अप्रैल 1952 तक। 17 अप्रैल 1952 तक। अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रहा था? 17 अप्रैल 1952 तक। भारत का पार्लियामेंट यानी संसद का उद्घाटन कब हुआ था? तो 45 का भी 1927 में। पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ था? 1927 में। किसने किया था? इरविन ने। पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ था? 1927 में। इरविन ने किया था। ठीक है। संसद के दोनों सदनों का 1927 में। संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। दोनों सदनों का कौन सत्रावसान करता है? राष्ट्रपति करता है। संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? मंत्री और उसकी सांसद को। गैर सरकारी सदस्य कौन होते हैं? मंत्री और सांसद होते हैं। गैर सरकारी सदस्य कौन होते हैं? मंत्री व सांसद होते हैं। गैर सरकारी सदस्य कौन होते हैं? मंत्री या प्रत्येक सांसद होते हैं। भारत सरकार के निर्णय अनुसार संसद का एक सदस्य अपने क्षेत्र के विकासात्मक कार्यों हेतु कितनी राशि खर्च कर सकता है? 5 करोड़ रुपया, जो अभी 10 करोड़ करने जा रहा है। ठीक है। भारत सरकार के निर्णय अनुसार संसद का एक सदस्य अपने क्षेत्र के विकासात्मक कार्य हेतु कितनी राशि खर्च करता है? तो 5 करोड़। इसमें नहीं ऑप्शन है, याद रखिएगा, पर 5 करोड़ रुपया खर्च करता है। किसी संसद सदस्य को अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? तो राष्ट्रपति कर देगा। कोई संसद अयोग्य है, इसका निर्णय कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। कोई संसद अयोग्य है, कौन निर्णय करेगा? राष्ट्रपति करेगा। कोई संसद अयोग्यता रखता है के संदर्भ में कौन निर्णय करता है? राष्ट्रपति करता है। भारत का संचित निधि से धन निकालने का निर्गम किसके नियंत्रण में रहता है? संसद का। भारत के संचित निधि से धन निकालने का किसका नियंत्रण रहता है? संसद का। वित्त मंत्री का नहीं, सिर्फ संसद का रहता है। धन निर्गम करने का अधिकार किसको रहता है? संसद को रहता है। धन निर्गम करने का अधिकार किसे रहता है? संसद को।